पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं यूचेन तो बुआन के मजे ले रहा होता है, लेकिन उसको क्या पता था कि बुआन सच में उसे किस कर लेगी, वो भी जबरदस्ती। जिससे तो वो बेचारा शॉक ही हो जाता है। फिर जैसे तैसे वो अपने आप को बुआन से बचाता है और उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और आज रात वहीं रुकूंगा। ये कहकर जल्दी से निकल लेता है और बुआन का आज रात का प्लान फेल हो चुका था। अगले दिन बुआन की फ्रेंड उससे मिलने आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि जब तक बुआन यहाँ इस विलेज में रहेगी तब तक उसकी कंपनी उसकी फ्रेंड चलाएगी और एक तरह से ये बुआन के बच्चों की गॉड मदर भी होती है। फिर वो इशारे से बुआन से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ, तो वो सैड होके कहती है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उन दोनों के दिमाग में अचानक ये बात आती है कि उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो क्या वो सब कर सकता होगा या नहीं। फिर रात का टाइम दिखाते हैं। जैसे ही यूचेन घर आता है तो देखता है कि बुआन सोफे पे ही सो गई होती है। दरअसल वो उसके इंतजार में ही सो गई थी। फिर वो उसे कंबल देते हुए कहता है कि जाओ जाकर रूम में सो। तो वो जल्दी से उठकर उसे पानी पीने को देती है कि तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना। लेकिन वो समझ जाता है जरूर इस पानी में कुछ तो है, क्योंकि बुआन उसके पीछे ही पड़ गई थी पानी पिलाने के लिए। लेकिन वो भी जिद्दी होता है और कहता है कि मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, ये पानी तुम ही पी लो। अब जब वो ड्रिंक कर रहा होता है तो बुआन उसे अलग ही नजरों से देख रही होती है। फिर ड्रिंक पीने के बाद वो बुआन को इशारा करता है कि चलो इसे पियो। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऊपर से बुआन की बेटी आके उससे वो पानी मांगने लग जाती है। तो बुआन जब उसे नहीं देती तो यूचेन कंफर्म हो जाता है कि सही में पानी में कुछ तो मिला हुआ है। अब उसको गलत साबित करने के चक्कर में वो पानी वो खुद ही पी लेती है और अपनी बेटी को दूसरा पानी दे देती है। अगले सीन में दिखाते हैं जब यूचेन नहा रहा होता है तो बुआन वहाँ आने लगती है, इसलिए जल्दी से वो अपने आप को टॉवल से लपेट लेता है। तभी बुआन वहाँ आके उस पर ही गिर जाती है और बार बार बोलने लगती है कि मुझे गरम गरम लग रहा है। तो वो उसके हाथ में ही शॉवर पकड़ा देता है कि ठंडे पानी से नहा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन वो तो अपने होशो आवाज में ही नहीं होती है, इसलिए अब वो उसे उठा के बाहर लेके आ जाता है ताजी हवा खाने के लिए और उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। लेकिन फिर जब मुड़कर देखता है तो वो तो वहाँ होती ही नहीं, गायब हो गई होती है। इसलिए वो वापस आता है तो पता चलता है कि वो तो बच्चों के टब वाले पानी में ही गिर गई थी। अब जब वो उसकी मदद करने जाता है तो वो तो उसके गले ही पड़ जाती है। तो ये देख वो कहता है, क्या तुम ऐसे मर्दों को हैंडल करती हो जिसे तुम पा ही नहीं सकती? शुक्र करो मैं जेंटलमैन हूँ जो तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ। तो वो चिल्लाती है कि एक जेंटलमैन लोगों को पानी में नहीं फेंकता, तुम उल्टा मुझे कह रहे हो। अब वो उसे फिर से वहीं छोड़कर जाने लगता है तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब यूचेन से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उसे उठाकर हैंगओवर की मेडिसिन भी अपने हाथों से खिलाता है, जिस वजह से उसे कुछ फील भी होने लगता है। फिर वो जल्दी से पानी देकर वहाँ से चले जाता है। आज बुआन की जगह बच्चों को स्कूल छोड़ने यूचेन जा रहा होता है और बातों बातों से उसे पता चलता है कि उन बच्चों ने कभी अपने डैड को नहीं देखा और ना ही दादा दादी को। दादी तो गुजर चुकी थी, लेकिन दादाजी उन दोनों बच्चों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए बुआन यानी उनकी मॉम ने अपने बच्चों को चुना और अपना घर छोड़ने का फैसला करा। अब ये सब सुनकर उसको एहसास होता है कि बुआन ने 6 सालों में कितना कुछ सहा होगा, वो भी अकेले। इसलिए वो बच्चों से कहता है कि अब हम एक फैमिली हैं, मैं तुम्हें कभी घर से नहीं निकालूंगा। उसके बाद वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाता है। तभी वहाँ दो आदमी यूचेन को देख किसी को कॉल करके कहते हैं कि मुझे एक मदद चाहिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि बुआन को एक धमकी भरा कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके बच्चे किडनैप हो गए हैं और उसे जल्दी ही 1 मिलियन रुपए लेकर एक जगह आना है और पुलिस तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए वो किडनैपर बुआन को उसके बच्चों की आवाज भी सुनवाता है, जिसे सुनकर तो वो घबरा जाती है और जल्दी से यूचेन को कॉल करती है। लेकिन वो कॉल वैनली देखकर काट देती है और यूचेन का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देती है। यूचेन इस टाइम हॉस्पिटल में होता है और जैसे ही वो अपनी मॉम के वार्ड में आता है तो वैनली को देख कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को देखने आई थी। यूचेन कहता है तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वैनली उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे हमेशा अपने आप से दूर क्यों करते रहते हो, क्या बुआन की वजह से? तो वो भी हाँ कह देता है। तो वो भी
भी गुस्से में कहती है ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी वैनली को हु नाम के बंदे का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या यूचेन तुम्हारे साथ है। उसका फोन नहीं लग रहा। वैनली कहती है क्यों, क्या हुआ? तो हु बताता है कि मैं अभी अभी स्टोर पर मंकी और उसकी गैंग से टकराया और पता चला कि वो बुआन के आने का वेट कर रहे हैं। यूचेन को ये बताना बहुत जरूरी है। अब वैनली यूचेन को बताने जाती है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लेती है क्योंकि बुआन मर जाएगी तो यूचेन उसका हो जाएगा। इसलिए वो कॉल पर कहती है कि अगर वो मिलेगा तो बता दूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ बुआन पैसे लेके निकल चुकी होती है। यहाँ थोड़ी देर बाद यूचेन अपना मोबाइल देखता है तो सोचता है कि ये बंद कैसे हो गया, और मोबाइल चालू करते ही उसे हु का कॉल आ जाता है जो उसे सारी बात बता देता है कि बुआन अंडरग्राउंड फाइट क्लब वाली गैंग से मिलने गई है। मतलब बुआन को उन लोगों ने टारगेट करा है। यहाँ बुआन आ तो जाती है पैसे लेके, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं होती। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ उसकी फ्रेंड एक पर्सन के पास बैठी होती है जिसका नाम तांगजी होता है, और वो उसे बार बार बस यही पूछे जा रहा होता है कि बुआन कहाँ है। लेकिन बुआन की फ्रेंड कह देती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, और उसी टाइम बुआन का ही फोन आ जाता है। अब जैसे ही वो पिक करती है तो जल्दी से वहाँ से भागती है। यहाँ बुआन अंडरग्राउंड फाइट क्लब में आ जाती है और वहाँ के बॉस मिस्टर हे से पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, पहले मेरे बच्चों को वापस करो तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। तब बॉस उसे बताता है कि उसके बच्चे तो किडनैप हुए ही नहीं है और ना ही वो लोग किडनैपिंग वगैरह वाला काम करते हैं, और जो आवाज उसके बच्चों की थी वो तो उसने एआई का यूज करके बनाई थी। अब ये सब देखकर तो बुआन दंग ही रह जाती है और अपने पैसे लेके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। तभी वहाँ यूचेन आके उसे बचा लेता है और बॉस से कहता है कि अगर तुम मुझे फाइट के लिए बुलाना चाहते थे तो मुझसे बात करते, मेरी वाइफ को बुलाने की क्या जरूरत थी, पहले मैं इसे घर छोड़ दूं फिर हम इस बारे में बात करते हैं। ये कहकर वो बुआन को वहाँ से ले जाने लगता है तो वो लोग उसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि लास्ट टाइम तुमने मंकी को बहुत बुरी तरह हराया था, तब से लेके उसके लिए चीजें मुश्किल हो गई है। वो अपनी रेपुटेशन कैसे बरकरार रख पाएगा? दरअसल मंकी एक बॉक्सर का नाम होता है जिसको अभी तक कोई नहीं हरा पाया था सिवाय यूचेन के। इसलिए वो लोग चाहते थे कि यूचेन एक बार मंकी से हार जाए ताकि मंकी की रेपुटेशन बरकरार रहे, लेकिन ऐसा करने से यूचेन मना कर देता है। तो वो लोग उसे याद दिलाते हैं कि 6 साल पहले तो उसने प्रो चैंपियनशिप में ऐसा करा था जिस वजह से उसे वहाँ से बैंड कर दिया गया, तो वो अब ये सब करने से क्यों मना कर रहा है? तो यूचेन कहता है दूसरे तरीकों से भी मंकी की डिग्निटी वापस आ सकती है, लेकिन मैं जानबूझकर फाइट नहीं हारूंगा। तब बुयान समझ जाती है कि बॉस मंकी की मदद नहीं करना चाहता है बल्कि उसको तो ये पैसे चाहिए, क्योंकि अगर वो मंकी की मदद करना चाहता तो उस दिन की फाइट के बाद यूचेन के पास जाता, न कि इतना इंतजार करता उसकी मदद करने के लिए। इसलिए उसने ये सारा जाल बिछाया ताकि वो यूचेन को भी सबक सिखा सके और पैसे भी ले सके। इसलिए बुआन ये पूरे पैसे से बॉस के साथ शर्त लगाती है कि अगर यूचेन जीता तो ये सारे पैसे उसके होंगे। अब ये सुनकर तो बॉस जल्दी से उसकी शर्त मान लेता है और यहाँ बुआन यूचेन से कहती है जीतो और सम्मान के साथ घर आओ, और अगर हारे तो ये पैसे हमें मिल जाएंगे, दोनों में ही हमारा फायदा है। इसलिए अब यूचेन लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ मंकी डरावा होता है कि वो यूचेन को कैसे हराएगा, और यहाँ बॉस बताता है कि इस फाइट में कोई रूल्स नहीं होंगे। अगले सीन में दिखाते हैं ये दोनों जंग के मैदान में आ जाते हैं, यानी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो मंकी चीटिंग करने लग जाता है और यूचेन को किसी चीज से मारने लगता है, और ये चीज बुआन नोटिस कर लेती है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।